हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक। 6 जनवरी का द हिंदू एनालिसिस करेंगे। चलिए। स्टैलिन ऑफर्स $1 million प्राइज फॉर डिकोडिंग इंडस वैली स्क्रिप्ट। अगर कोई भी इंडस वैली स्क्रिप्ट को डिकोड कर देगा तो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि मैं उसको $1 million का प्राइज दूंगा। तो तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर M.K. Stalin announced a $1 million prize for experts or organizations that succeeded in deciphering the scripts of the Indus Valley civilization for everyone to understand। तो वो क्या कह रहे हैं कि जो स्क्रिप्ट्स है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वो आप डिसाइफर कर दो, मतलब कॉम्प्रिहेंड कर दो कि क्या लिखा है उसके अंदर। डिसाइफर का मतलब डिकोडिंग कर दो, ठीक है ना। और अगर कोई भी उसको डिकोड कर देगा तो मैं उसको $1 million का प्राइस दूंगा। ये किसने बोला है? तमिलनाडु के सीएम ने। क्योंकि अभी तक नॉट बीइंग इंडस वैली की जब तक सिविलाइजेशन जो है की जो स्क्रिप्ट्स है वो कोई भी डिसाइफर डिकोड नहीं कर पाया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये कब बोला गया उन्होंने? सेड एट एन इवेंट इन चेन्नई टू मार्क द centenary of discovery of Indus Valley civilization by Sir John Marshall। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन किसने डिस्कवर करी? सर जॉन मार्शल ने इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो डिस्कवर करी है, ठीक है ना। और उनकी जो डिस्कवरी की सेलिब्रेशन जो हो रही थी उसके इवेंट पे उन्होंने बोला कि अगर कोई भी डिकोड करेगा, ठीक है ना, तो हम उसको क्या करेंगे, $1 million का प्राइस देंगे, ठीक है ना। सेंचुनरी का मतलब होता है 100th एनिवर्सरी थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है किसने डिस्कवर करी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन? सर जॉन मार्शल ने करी थी, ठीक है ना। In the name of noted, the Chief Minister also announced a rupees 2 crore grant for setting up a chair in the name of noted archaeologist and epigraphist Iravatham Mahadevan to continue research। तो यहाँ पर CM also announced लिखेंगे, CM announced a rupees 2 crore grant for setting up a chair in the name of noted archaeologist and epigraphist Iravatham Mahadevan to continue the research on Indus Valley civilization, ठीक है ना। और ये जो रिसर्च है ये कौन कर रहा है? दिस इज बीइंग डन jointly by State Department of Archaeology and Indus Research Center at Chennai-based Rosa Muthia लाइब्रेरी, ठीक है जी। अब उसके बाद अहेड ऑफ पीएम पेरिस ट्रिप, पीएम कहा जा रहा है पेरिस, रफेल और स्कॉर्पियन डील्स रीच फाइनल लेग। तो यहाँ पर अहेड ऑफ
PM's France trip, Rafale and Scorpene class Scorpene submarines reach final deals. रीच फाइनल लेग, नॉट मे भी को मतलब नहीं बना, फाइनल डील्स नहीं, फाइनल लेग, फाइनलाइज हो रही है डील्स, ठीक है ना। अब पीएम जो है फ्रांस क्यों जा रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर मोदी विल बी विजिटिंग पेरिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट हो रही है। अब देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ना पूरे साल में बहुत सारी समिट्स होती हैं, तो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद याद रखने की कौन सी थी, एक्शन समिट थी। तो एक्शन समिट जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की है वो कहाँ पर हुई है? पेरिस फ्रांस में, मतलब अभी होनी है, ठीक है ना। और ये कौन होस्ट कर रहे हैं? टू बी होस्टेड बाय फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन। तो जो फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन है वो ये कर रहे हैं, ठीक है। The deals together estimated at over $10 billion will include the purchase of, और जो डील्स हैं वो क्या है, ये तो समिट के लिए जा रहे हैं, जो डील्स हैं वो कौन कौन सी है? डील्स जो सबसे पहले है परचेज ऑफ, इट इंक्लूड्स परचेज ऑफ 26 Rafale M fighter jets of Indian Navy aircraft carriers, और क्या है, 3 additional Scorpene class conventional submarines. The deals are expected to be put after कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी अप्रूवल। तो ये जब कैबिनेट सबमरीन्स क्या होते हैं जो पानी के नीचे रह सकते हैं वो, तो यहाँ पे फ्रांस सेज दैट इट विल फोकस ऑन एक्शंस टू इंश्योर दैट। और जो एआई के ऊपर मीट हो रही है उसके अंदर क्या है, यहाँ पर आप पॉइंट ऐड कर सकते हैं, ये नहीं तो अलग से फ्रांस सेज द मीट विल focus on actions to ensure that the global AI sector can drive beneficial आउटकम्स, ठीक है ना, कि ग्लोबल एआई सेक्टर जो है वो बेनिफिशियल आउटकम्स लेकर आ सके हर जगह ग्लोबली एआई सेक्टर, इसलिए ये मीटिंग हो रही है। द डील ऑफ 3 सबमेरीन स्कॉर्पिन सबमेरीन्स इज अ रिपीट ऑर्डर टू, ये भी लिखेंगे, डील ऑफ 3 स्कॉर्पिन सबमेरीन्स इज अ रिपीट ऑर्डर टू, किसको रिपीट करें ऑर्डर टू? Mazagon Dock Shipbuilders Limited, which is building them in partnership with Naval Group of France. ठीक है। Of the 6 submarines from the earlier contract, 5 have been inducted. ये लिख सकते हैं, of the 6 submarines, 5 have been inducted. 5 have been inducted. Last one का नाम है, last one Wakshir, set to be commissioned on January 15th Jan 2025, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये फ्रांस का है, तो ये हमें क्वेश्चन आ सकता है कि फ्रांस में कौन सी समिट हुई, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट जो है वो कहाँ पर हुई। नंबर 1, कौन सी 2 डील्स के बारे में बात हो रही है, चाहे वो स्कॉर्पिन क्लास सबमेरीन हो, चाहे रफेल हो,
कितने रफेल हम परचेज कर सकते हैं, 26 रफेल जो है और ऑर्डर करके आ सकते हैं हम, 3 एडिशनल स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन। ठीक है, तो ये सारा डाटा जो है, दिस इज इम्पोर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है आपको, राइट। उसके बाद द वेरी नेक्स्ट इज शॉपिंग लिस्ट. Now, as Prime Minister Narendra Modi is expected to be in Paris in February, India is looking to seal arms deals. 26 Rafale M fighter jets के बारे में बात हो सकती है फॉर नेवी के लिए, और 3 more Scorpion class conventional submarines की बात हो सकती है. The two deals are expected to be put before the cabinet committee for approval soon. ठीक है. इंडिया नीड्स द नेवल वर्जन ऑफ रफेल फॉर INS विक्रांत. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिखेंगे इंडिया नीड्स द नेवल वर्जन, नेवी के का वर्जन ऑफ रफेल फॉर INS विक्रांत. ठीक है जी, कूल. उसके बाद आगे चलेंगे, डाटा प्रोटेक्शन रूल्स यूनियन प्रोमिसेस. इंडिया कह रहा है कि जो इंडियन गवर्नमेंट कह रही है कि जो डाटा प्रोटेक्शन रूल्स हम लेकर आए हैं उसके कंप्लाइंस के लिए, मतलब उसको फॉलो करने के लिए हम आपको अच्छा खासा टाइम देंगे, ये गवर्नमेंट कह रही है. ठीक है ना. उसके बाद क्वारंटीन एनिमल्स विद बर्ड फ्लू सिम्टम्स, सेंटर टेल स्टेट्स आफ्टर टाइगर लेपर्ड डेथ्स. तो यहाँ पर महाराष्ट्र, now this state, name of the state is very very important. Maharashtra reported India's first case of avian influenza among animals. एनिमल्स में एवियन इन्फ्लुएंजा का पहला केस किसने रिपोर्ट किया, कौन सी स्टेट ने, महाराष्ट्र में. ठीक है ना. 3 tigers and 1 leopard, 3 tigers and 1 leopard died of H5N1 virus. ठीक है, also known as बर्ड फ्लू. तो इंडिया में ये पहली बार हुआ है, ठीक है, एनिमल्स में ये फैला हो. ठीक है ना, फर्स्ट टाइम हैपेंड दैट इन एनिमल्स में बर्ड फ्लू फैला हो. ठीक है, एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट बर्ड फ्लू हैज बीन रिपोर्टेड अमंग एनिमल्स इन इंडिया. लिखेंगे दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट बर्ड फ्लू हैज बीन रिपोर्टेड among animals in India. तो बर्ड फ्लू एनिमल्स में इन इंडिया में आया है. ठीक है ना. उसके बाद महाराष्ट्र में भी पहला केस आया, ये आपको पता होना चाहिए. डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन रूल्स जो हैं वो आ चुके हैं, प्रपोजल है ये. ठीक है ना. पर डाटा प्राइवेसी की बात आने कहाँ से लगी, या पर्सनल डाटा की प्रोटेक्शन की बात कहाँ से हुई, ये हिस्ट्री की बात कर रहे हैं पूरी. तो यहाँ पर right to informational privacy for independent fundamental direction as a long overdue advance in the direction of enforcing the fundamental right to informational privacy for Indians affirmed by. तो यहाँ पर लिखेंगे right to informational privacy for Indians. राइट टू इंफॉर्मेशनल प्रिवेसी फॉर इंडियंस. तो इसके अंदर कौन सा है, जस्टिस KS पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. इस केस के अंदर क्या कहा गया, इस केस के अंदर कहा गया दैट फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट है ये, राइट टू प्रिवेसी. ठीक है ना. 2017 में ये जजमेंट आई, ये हमें याद रखना है. The proposed rules offer direction on how online services will be required to communicate the purpose of their data. कौन से रूल्स की यहाँ पे आप बात कर रहे हैं, ड्राफ्ट डिजिटल पर्सनल डाटा, ड्राफ्ट डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन, सॉरी फॉर द बर्प, रूल्स 2025. तो ये क्या कहते हैं, they say will be required to communicate, will be required to communicate the purposes of their
data collection to users, safeguard children's data online, establish data protection board of India, that is DPBI. DPBI की full form पूछ सकते हैं वो आपसे. Set to be exempt standards for government agencies to follow to be exempt from marks provision. Government agencies exempted. Government agencies are exempted from this. Be exempted and spell out procedures to be observed if personal data breach होता है. Personal data का breach होता है. Personal data security is breached. What action can be taken? ठीक है, ये भी बता रहे हैं. द कंसर्न्स रिगार्डिंग प्रपोज हैव बीन नॉट बीन रिजॉल्व्ड. ये सब, ये हमें कोई इससे कुछ लेना देना नहीं है. हमारे को ये पता होना चाहिए कि ये रूल्स है और क्या उसके कुछ रूल्स हैं, ये पता होना चाहिए. यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना. और जस्टिस BN श्री कृष्ण कमेटी लेकर आई थी ड्राफ्टेड फर्स्ट बिल फॉर डाटा प्रोटेक्शन. डाटा प्रोटेक्शन का पहला बिल किसने ड्राफ्ट किया था? जस्टिस BN श्री कृष्ण कमेटी ने. ठीक है. उसके बाद कोविड जैसा एक वायरस जो है वो आ रहा है जिसका नाम है ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस HMP. ये चिल्ड्रन और एल्डरली लोगों में ज़्यादा हो रहा है. रेस्पिरेटरी सिंकिनल वायरस है ये. तो यहाँ पे लिखेंगे ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, दैट इज HMPV. किस में ज़्यादा हो रहा है ये? चिल्ड्रन एंड एल्डरली में. ठीक है ना. और ये क्या है? इन्फ्लुएंजा एंड रेस्पिरेटरी सिंसाइटियल वायरस है ये, दैट इज RSV. ठीक है ना. इंक्रीज किस में देखा गया है? इंक्रीज इन चाइना. इंडिया कह रहा है कि आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. तो यहाँ पर बैकग्राउंड की बात करी जाए तो HMPV वायरस was first identified in children in 2001 in Netherlands. तो ये कह रहे हैं ये हर साल ही फैलता हुआ रहता है, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है. ठीक है. अब इसके बाद बात कर रहे हैं द पेंटिंग. सॉरी. तो आर्मी हेडक्वार्टर्स में एक पेंटिंग लगी होती थी जो पाकिस्तानी आर्मी ने जब हमें सरेंडर किया था बांग्लादेश वाली लिबरेशन वॉर में, उसकी होती थी. अब उसको रिप्लेस कर दिया गया है. ठीक है ना. और ये पेंटिंग को रिप्लेस कर दिया है फील्ड मार्शल सैम मानिक शॉ के एक कॉन्फ्रेंस सेंटर में जो उनके नाम पे रखा हुआ है. तो वो कह रहे हैं ये सही नहीं किया है, गलत किया है, जो न्यू पेंटिंग है वो गलत है. इसके बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन है वो दिसंबर में मैंने एक क्लास में बताया है. उस यहाँ पर इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है. आप प्लीज़ वहाँ से नोट कर लेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा. ठीक है. और कोई ना कोई आपको कमेंट्स में डेट बता देगा कि कहाँ पर मैंने ये डिस्कस किया है. ठीक है. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज टू कवर. द एम्बिशियस प्लान टू बिल्ड अ मेगा हाइड्रो पावर डैम अक्रॉस द ब्रह्मपुत्र एट द ग्रेट बेंड रीजन एट द मेडोक काउंटी इन द तिबेटन ऑटोनमस रीजन इन चाइना. डैम बाय चाइना लिख लेते हैं हेडिंग और फिर सारी इंफॉर्मेशन लिखेंगे. ठीक है. तो चाइना क्या कह रहा है? चाइना कह रहा है प्लान टू बिल्ड a mega hydropower dam across the Brahmaputra at the Great Bend region of the Midog County in Tibetan Autonomous Region, that is TAR, in China.
ठीक है ना, हैज़ बीन इन ड्राइंग बोर्ड्स ऑफ, तो चाइना बनाने का कह रहा है और कह रहा है कि भूटान को, इंडिया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. द क्लियरेस्ट सिग्नलिंग टू दिस हैपेंड इन 2020. अब यहाँ पर इट्स अप्रूवल वाज ग्रांटेड ऑन, ठीक है ना, चाइना इट्स अप्रूवल, लिखेंगे इट्स अप्रूवल was granted on 25th December 2024. ठीक है ना, अब चाइना जो है वो सीरियस हो गया है इसके बारे में कि मैं ये जो डैम है वो बनाऊंगा. तो यहाँ पर इंडिया, भूटान एंड बांग्लादेश विल हैव सीरियस डाउनस्ट्रीम इम्प्लीकेशंस. तो इसके जो डैम के नीचे जो कंट्रीज आ रही है वो कौन सी है? इंडिया, भूटान और बांग्लादेश. इंडिया, भूटान एंड बांग्लादेश will have serious downstream implications of 60 gigawatt hyper dam built अपस्ट्रीम बाय चाइना. और इसी रीजन में अब अर्थक्वेक भी आ गया है, तो और भी टेंशन वाली बात हो गई है. ठीक है ना. द ब्रह्मपुत्र इज ट्रांसबाउंड्री हिमालयन रिवर बेसिन स्पैनिंग 4 रिपेरियन कंट्रीज. चाइना इज द अपर मोस्ट रिपेरियन. चाइना सबसे ऊपर है, अगर वो बह रही है चाइना यहाँ पर, फिर आगे आगे आती है. ठीक है. तो ब्रह्मपुत्र जो है, तो यहाँ पे लिखेंगे ब्रह्मपुत्र क्या है? इज अ transboundary Himalayan river basin spanning four riparian countries. चाइना uppermost है. ठीक है. The river China is the uppermost riparian nation with the river system originating in Tar, where it is known as river system originating in the Tar, where it is known as Yarlung Zangbo और Sangpo. इंडिया एंड भूटान आर लोअर रिपेरियन नेशंस. उसके नीचे आ जाता है, और फिर बांग्लादेश उसके मिडल, एंड चाइना इन रिलेशन टू चाइना, एंड मिडल रिपेरियन कंट्रीज इन रिलेशन टू बांग्लादेश. ठीक है ना. उसके बाद इट इज फ्रॉम बांग्लादेश विच द अपर मोस्ट रिपेरियन नेशन दैट द रिवर ड्रेन्स इनटू बे ऑफ बंगाल. बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती है ये रिवर ब्रह्मपुत्र. सो दिस इज इम्पोर्टेंट. ठीक है. There is a face-off between China and India in Yarlung Zangbo Brahmaputra river coast. China has announced the biggest hydropower project at the Great Bend, while India has announced its largest dam project at Upper Siang. अब यहाँ पर लिखेंगे China has announced biggest hydropower project at the Great Bend, while India announced largest dam project at Upper Siang. ठीक है ना. तो ये इनके प्रोजेक्ट्स है, तो इसीलिए अब देखते हैं आगे क्या होता है. फार्मर्स आउटफिट्स कॉल ऑन, वो कह रहे हैं पीएम के साथ हम डिस्कशन करना चाहेंगे, एंड दे आर ऑल्सो अगेंस्ट द एनपी फैम. व्हाट इज एनपी फैम? ये हम पहले भी लिख चुके हैं. नेशनल पॉलिसी फ्रेमवर्क ऑन एग्रीकल्चरल marketing, that is NPFAM. ठीक है.
उसके बाद वर्ल्ड बैंक टू अप्रूव $20 billion lending package for Pakistan. The World Bank is set to approve this package 10-year initiative to protect its funded projects from political transitions. It will focus on reducing child stunting. ये पाकिस्तान के लिए, इंडिया के लिए होता तो इम्पोर्टेंट था. नेक्स्ट इज गवर्नमेंट लॉन्चेस. पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 फॉर वुमेन. क्या लॉन्च किया? पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 फॉर वुमेन. इसमें क्या है? सीक्स टू गिव insight into the constitution and parliamentary procedures to over 500 women representatives from Panchayati Raj institutions from across the country. Organized to commemorate 150th birth anniversary of tribal icon Birsa Munda, the program will have workshops and sessions, a guided tour of the new Parliament House. तो यहाँ पर 100 ये क्या है? Organized to commemorate 150th birth anniversary of tribal icon बिरसा मुंडा. ठीक है ना. तो यहाँ पर जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, पंचायत पार्ट है वुमेन, उनको बुलाया जा रहा है और उनको दिखाया जा रहा है कि पार्लियामेंट में क्या होता है. ठीक है ना. तो उनको बोल रहे हैं पंचायत से पार्लियामेंट तक का सफ़र दिखा रहे हैं कि आप पार्लियामेंट में क्या होता है, कि पार्लियामेंट के लिए भी अगर वुमेन आगे ट्राई मारना चाहें तो क्या है उसमें. तो ये है पंचायती राज इंस्टीट्यूट से वुमेन जो है वो आई हैं. ठीक है. और उनको पार्लियामेंट और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया जाएगा. ठीक है ना. दैट इज पंचायत से पार्लियामेंट 2.0. क्या नाम है इसका? पंचायत से पार्लियामेंट 2.0. ठीक है. चलिए आगे चलेंगे. ट्राई टू सून ब्रिंग इन टाइटर रेगुलेशंस टू कंट्रोल स्पैम. सबसे पहले ट्राई की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए. ठीक है. ट्राई विल स्टार्ट दिस मंथ अ पायलट project to onboard paper-based and past permissions given by customers for receiving commercial communications onto its digital distributed ledger technology platform. Try to the process which includes subscribing and verifying their current validity and offer. Try's focus is to protect not only the interest of the industry but also, तो यहाँ पर जो commercial communications receive होती है उनकी permissions दे रखी हैं, उसके ऊपर ये कुछ लेकर आ रहे हैं. Try to soon bring tighter regulations to control spam. अब ट्राई की फुल फॉर्म क्या है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया. ट्राई की फुल फॉर्म. ठीक है ना. तो ये क्या लेकर आ रही है? विल स्टार्ट दिस मंथ अ पायलट टू ऑनबोर्ड पेपर बेस्ड एंड पास परमिशंस गिवन permissions for कॉमर्शियल कम्युनिकेशन. जो कमर्शियल कम्युनिकेशन के लिए परमिशंस दे रखी है उसके ऊपर ये काम स्टार्ट करेंगे जो स्पैम होता रहता है. ठीक है ना. इसको ये क्या बना रहे हैं? DLT प्लेटफॉर्म. दैट इज डिजिटल डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर. क्या बुला रहे हैं इसको? डिजिटल डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर. The regulator also set to initiate a massive overhaul change लेकर आएंगे IT systems के अंदर. ट्राई की फुल फॉर्म यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है. Union Transport Minister, Highways Minister Nitin Gadkari on Sunday described the completion of the Banihal bypass. ठीक है ना. Banihal
ननिहाल से याद कर सकते हैं बनिहाल बाईपास इन JNK कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद NH44 NH44 इज अ मेजर highway in India, longest in the country, stretches from Srinagar in north to Kanyakumari in the south. The center has embarked on a mission in JNK to ensure the NH44 remains all-weather road. NH44 को क्या बनाना चाहते हैं? ऑल वेदर रिपोर्ट, जैसा भी वेदर हो ये रोड जो है चलती रहे, ठीक है। द अपग्रेड ऑफ 32 किलोमीटर स्ट्रेच फ्रॉम रामबान एंड बनिहाल विच इज अंडर वे विल रिड्यूस ट्रैवल टाइम बिटवीन श्रीनगर एंड जम्मू। तो ये है, ठीक है ना। ये क्या करेगा? रिड्यूस ट्रैवल टाइम बिटवीन श्रीनगर एंड जम्मू, ठीक है ना। तो जो NH44 का ये वाली डिटेल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस है। आज हम 7 जनवरी का द हिंदू एनालिसिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेन अक्यूज्ड इन बस्टर जर्नलिस्ट मर्डर केस हेल्ड। तो सुरेश चंद्रकर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर हु इज द प्राइम अक्यूज्ड इन, तो जर्नलिस्ट मुकेश चंद्रकर जो छत्तीसगढ़ के एक जर्नलिस्ट थे जिन्होंने एक रोड कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो चीज़ें गलत हो रही थी उसके बारे में बात किया, डॉक्यूमेंट्री बनाई थी और फिर उनका मर्डर हो गया था। तो जो मेन अक्यूज्ड है उनको अरेस्ट कर लिया गया है, ठीक है। उसके बाद तमिलनाडु गवर्नर वॉक्स आउट ऑफ असेंबली अलेजेस इंसल्ट टू नेशनल एंथम। तो ये जो है देखेंगे, तमिलनाडु गवर्नर RN Ravi walked out of legislative assembly without reading out the customary address for the first session of the new year. Why? RN Ravi says कि उन्होंने सीधा स्टेट एंथम गाई, ठीक है। RN Ravi says they refused to sing national anthem, ठीक है ना। और वो लोग कह रहे हमने एंड में गानी थी, ठीक है। तो ये इनका यही चक्कर चल रहा है। तो आपको बताना चाहिए तमिलनाडु के गवर्नर का क्या नाम है, कौन से गवर्नर का ये पंगा पड़ा है, ये पता होना चाहिए। HMP इन्फेक्शन नॉट न्यू, नो कॉज फॉर अलार्म। तो यहाँ पे HMPV की जो फुल फॉर्म है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार लिख चुके हैं, वो आप भी लिख लीजिए, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जो थी वो हार गई इंडिया। अब यूनियन कार्बाइड वेस्ट डिस्पोजल HC गिव्स MP गवर्नमेंट 6 वीक्स। हाई कोर्ट ने 6 वीक्स और दिए हैं डिस्पोजल के लिए। वहाँ पे लिखेंगे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट gave state government 6 weeks in connection with disposal of toxic waste। तो जो कार्बाइड से उठाया है यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री से, उसके लिए 6 वीक्स दिए हैं कि आप इसको खत्म कर दीजिए, ठीक है। उन्होंने टाइम क्यों मांगा? क्योंकि पीतमपुर जहाँ पे लेके गए हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रही हैं। इट इज़ रिग्रेटेबल, तो ये वही गवर्नर वाला इशू है। फाइन। अब यहाँ पर कोलेजियम सिस्टम की बात कर रहे हैं, दैट इज़ अपॉइंटमेंट
जो होती है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, उसके अंदर कह रहे हैं, देखो ये कहा जा रहा है कि अब जो है जो नियर एंड डियर ऑफ हाई जजेस हैं, whose close relative exclude from selection those whose close relatives have served or continue to serve as judges, ठीक है, उनको नहीं बनाएंगे। तो ये कहा जा रहा है, कितना सही है कितना नहीं अभी कुछ पता नहीं है, तो नहीं नोट करेंगे इसको भी, ठीक है। अ डेकेड लॉन्ग ये हमने कर लिया है। अब उसके बाद बात करें क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस। तो जो क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस थी वो कहाँ पर हुई है? क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस यूएन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस जो है वो इस बार बाकू में हुई है। कहाँ पर हुई है? बाकू अज़रबैजान में हुई है, ठीक है ना। और वहाँ पर कुछ ज़्यादा बातें नहीं हो पाई। क्लाइमेट फाइनेंस पर आकर के जो बातें हैं वो रुक गई। ये हमने 1 जनवरी को भी बात किया था, ठीक है ना। द पर्पस ऑफ क्लाइमेट ट्रीटी 1992 वाज टू कलेक्टिवली डील विद कॉमन कंसर्न। वो कह रहे हैं कि जो डेवलप्ड नेशंस है वो पैसे देने को तैयार नहीं है। अगेन रेपिटेशन, दिस इज अगेन रेपिटेशन। अब यहाँ पर RN रवि वाले इशू के बारे में बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उन्होंने ये नहीं, इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा। कास्ट सेंसस के बारे में बात करते हैं सीधा। कास्ट सेंसस, तो बिहार के अंदर कास्ट सेंसस हुआ, ठीक है ना। बिहार में कास्ट सेंसस हुआ। सबसे पहले सेंसस का मतलब पॉपुलेशन से रिलेटेड जो डाटा है वो इकट्ठा करना। कास्ट मतलब कास्ट से पर्टिकुलरली रिलेटेड, का आप कौन सी कास्ट से हो, ये सब करना। तो ये जो है बिहार में हुआ। तो वो बता रहे हैं कि इंडिया में जो कास्ट है वो कैसे डिवाइडेड है? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस और जनरल कास्ट, ठीक है ना। जो शेड्यूल ट्राइब है वो अनटचेबिलिटी से जूझते रहे। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब इकोनॉमिक और बैकवर्डनेस से, क्योंकि वो ट्राइबल्स थे। अदर बैकवर्ड क्लासेस के साथ जो है उनके साथ फाइनेंशियल इश्यूज, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस रही, ठीक है। सोशल और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस रही ओबीसीज के लिए। तो वो कह रहे हैं कि कास्ट सेंसस जो है वो होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उससे पता चलता है। अगेन दिस इज सम पर्सनल ओपिनियन ऑफ द पर्सन हु हैज रिटन इट, कि बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर ए कास्ट है मान लो, ठीक है, और ए कास्ट के अंदर XYZ है और ABC है, तो ABC बहुत पीछे हुए रह गए हैं। सब कास्ट जो है ए के अंदर आती है, XYZ बहुत आगे निकल गए। तो फिर इनकी परसेंटेज रिजर्वेशन में बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। अगेन इसके अंदर कुछ नोट करने वाला नहीं है, ठीक है। उसके बाद है निमिषा प्रिया का केस। In a new development, the Embassy of Yemen in India has announced that the chairman of the Presidential Leadership Council, Rashid Alimi, has not ratified the death sentence. तो हमने ये भी कर लिया है। निमिषा प्रिया का जो केस है वो येमेन में चल रहा है। इनके ऊपर इल्ज़ाम है कि इन्होंने अपने बिजनेस पार्टनर का मर्डर किया था, ठीक है ना। और जो येमेन है वहाँ पे हूथी मिलिटिया का रूल चलता है। ईरान ने बोला कि हम तुम्हारी हेल्प करेंगे इनसे वो चीज़ें सुलटने में, ठीक है। The Yemeni government emphasizes that the entire case has been handled by the Houthi militants and therefore His Excellency Chairman has not ratified the judgment, a statement issued. तो अभी मतलब ये रेटिफाई नहीं हुई है, ठीक है ना। तो देखते आगे इस पे क्या अपडेट्स मिलते हैं। अगेन इसका कुछ नोट नहीं करना है अभी। फॉरेनर फेसिंग चार्जेस कैन नॉट लीव कंट्री, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। अगेन इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा। अब बात करते हैं पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 एंड इवन टू फैसिलिटेट वुमेन पंचायत रिप्रेजेंटेटिव्स, द स्पीकर sought further support to ensure that these women-led enterprises reach global markets. He said that there was, तो पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 चल रहा है, इसके बारे में भी हम नोट कर चुके हैं। इंटीग्रेशन ऑफ JNK into railway network, a monumental step. Prime Minister Narendra Modi, who virtually inaugurated new Jammu Railway Division on Monday, said JNK's integration into National Railway was a monumental step. यहाँ पे JNK integration into National Railway नेटवर्क, तो नेशनल रेलवे नेटवर्क में इंटीग्रेट हो गया, ठीक है। उसके बाद मिस्टर मोदी रेफर टू द उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक, अजी खाड़ केबल स्टेट ब्रिज एंड द चेनाब रिवर ब्रिज इन जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ पे 2 ब्रिजेस जो है इसके बारे में आपको, चेनाब रेल ब्रिज जो है वो बहुत ज़्यादा, रेल ब्रिज इन JNK, तो चेनाब रेल ब्रिज जो है, कोई मुझे बता सकता है ये हमने करा हुआ है कि क्या है वो?
लॉन्गेस्ट रेलवे ब्रिज है वर्ल्ड में, ठीक है, लॉन्गेस्ट रेलवे ब्रिज है वर्ल्ड में, एक बार चेक भी कर लेना, ये लॉन्गेस्ट रेलवे ब्रिज है वर्ल्ड का, ठीक है। उसके बाद क्लियरिंग द एम्बिग्विटी, यूजीसी गिवन द पावर, यूजीसी ड्राफ्ट रूल्स आए हैं। अब क्या है अपॉइंटमेंट, ये भी हम नोट नहीं कर सकते क्योंकि अभी ड्राफ्ट रूल्स आएंगे। यूजीसी कह रही है कि वाइस चांसलर की अपॉइंटमेंट कैसे होगी, ठीक है ना, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्प्यूटेड रहता है। स्टेट कहती है हम करेंगे, यूजीसी कह रही है कि जो पावर्स, जो विजिटर्स टू द 3 मेंबर सर्च कम सिलेक्शन कमेटी बनाएंगे 3 मेंबर्स की, जो कि वाइस चांसलर को ढूंढेगी। क्लियरिंग द एम्बिग्विटी, यूजीसी हैज गिवन पावर्स टू चांसलर्स और विजिटर्स टू कॉन्स्टिट्यूट। तो यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि वाइस चांसलर सर्च कमेटी बिठाई जाएगी, वो जो है देखेगी कि कौन बनना चाहिए। ये ड्राफ्ट है अभी, मतलब प्रपोजल है, तो ये भी नहीं लिखना है। कॉपी सीड्स वाला जो है उसके लीव्स निकल आए हैं, तो ये भी हम लिख चुके हैं कि पोएम 4 में था ये, ठीक है ना। तो क्रॉप्स पेलोड जो है वो वीएसएससी ने भेजा था, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने, अगेन रेपिटेशन है, नोट कर लिया हमने अपने नोट्स में। उसके बाद अ की प्रोविजन ऑफ द ड्राफ्ट डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन रूल्स 2025 कुड लीड टू डिसअपियरेंस ऑफ सोशल मीडिया अकाउंट्स ऑफ डिजीज, जिनकी डेथ हो चुकी है, जो इनएक्टिव अकाउंट्स है, वो कह रहे हैं कि आप उनको रिमूव कर देंगे, ठीक है ना। ये रूल्स कह रहे हैं, अगेन ये ड्राफ्ट रूल्स है, अगर ये पक्के होते हैं तभी हमें लिखने का फ़ायदा है, तभी हमारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आज बहुत ही छोटा रहने वाला न्यूज़पेपर। इसके बाद आते हैं तो यहाँ पर 82nd गोल्डन ग्लोब्स जो है उस पर किसने क्या जीता, ठीक है। द ब्रूटलिस्ट वन बेस्ट डायरेक्टर, और फॉर ब्रैडी कॉर्बेट, एंड बेस्ट एक्टर फॉर एंड्रियन ब्रॉडी। उसके बाद इमिलिया प्रेस वन बेस्ट फिल्म। तो ये आपको बताना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, दिस इज इम्पोर्टेंट। उसके बाद वेनेजुएला, वेनेजुएला में क्या हुआ है अब, वेनेजुएला के अंदर, वेनेजुएला वेनेजुएला के अंदर इलेक्शंस हुए, ठीक है ना। तो 2 कैंडिडेट्स थे वहां पर, कौन कौन से, एक एडमुंडो गोंजालेस यूरुतिया, ठीक है ना, और दूसरे थे निकोलस मडूरो। अब जो एक्चुअल में इलेक्शन जीते, उनके नंबर्स किसके ज़्यादा थे, वो इनके ज़्यादा थे, नंबर ज़्यादा थे इनके, बट इन्होंने अपनी पावर का यूज़ करके दिस गाय बिकेम द प्रेसिडेंट, ठीक है। अब जो एडमुंडो है वो हर कंट्री में जा रहे हैं और बोल रहे हैं देखो इन्होंने क्या किया है, आर्मी को बोल रहे हैं वेनेजुएला की कि मेरे साथ खड़े हो और मुझे पावर में वापस लेकर आओ। दैट दिस गाय कॉल्ड ऑन मिलिट्री टू recognize him as commander in chief, ठीक है। रशिया सेड, रशिया ने कैप्चर कर लिया है एक और विलेज ऑफ कैप्चर्ड इंडस्ट्रियल टाउन ऑफ, रशिया क्लेम्स टू हैव captured industrial town of Kurakov, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट लॉजिस्टिक्स हब है ये यूक्रेन का। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर, कैनेडियन पीएम जस्टिन ट्रूडो, कैनेडियन पीएम जस्टिन ट्रूडो announced resignation. So this guy has resigned. He is no more the PM of Canada. ठीक है। उसके बाद बांग्लादेश आईसीटी पुट्स आउट सेकंड वार्निंग अगेंस्ट एक्स पीएम हसीना। तो यहाँ पर बांग्लादेश इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्राइब्यूनल ICT on Monday issued arrest warrants
against for PM Sheikh Hasina. फॉर व्हाट दे आर सेइंग, जो प्रोटेस्ट हुई, जो लोगों की डेथ हुई है उसके अंदर मर्डर के लिए और इस सब चीज़ों के लिए, शी हैज़ दिस, शी इज़ इन इंडिया एज ऑफ नाउ, ठीक है ना। तो ये हो रहा है, एक्स्ट्राडिशन भी मांग चुके हैं, ठीक है। अगेन रेपिटेशन एक्स्ट्राडिशन भी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आज न्यूज़पेपर मोस्टली इट वाज मोर और लेस रेपिटेशन, ठीक है ना। तो इतना ही था। अगर आपको कुछ भी बाय करना है आप loggery.in पर जा सकते हो। अभी हमारे मॉक टेस्ट MSCD 5 ईयर्स और 3 ईयर्स लाइव हैं, CUT UG PG जामिया का मॉक टेस्ट लाइव है, AMU का मॉक टेस्ट लाइव है, एंड करंट अफेयर्स के MCQs एंड वन शॉट्स एंड बंडल्स जो हैं वो आप चेकआउट कर सकते हैं loggery.in पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।